जिन गाड़ियों में E20 अडेप्ट नहीं कर रहा है, कंपेटेबल उसके बॉडी पार्ट्स नहीं है, उसका माइलेज खराब हो रहा है और ये हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये पेट्रोल का एक बेहतरीन विकल्प है। फायदे के साथ कुछ चीज़ें नुकसान भी हैं। जो पुरानी गाड़ी है 2020 से पहले की, वो कितना सेफ है इस एथेनॉल के लिए? गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है ये प्रोग्राम। जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है। एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कम करना चाहिए प्राइस। गवर्नमेंट का ये डेटा कहता है कि 1 लाख करोड़ रुपए बचाए गए हैं एथेनॉल मिक्स के द्वारा इंडिया में। आप फिर ओरिजिनल वाला जो पेट्रोल है उसको लीजिए हाई प्राइस देके, जो कि महंगा है। जनता बिल्कुल हित में, अगर देश का फायदा है तो जनता कभी उस चीज़ को मना नहीं करेगी। इस गाड़ी पे हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि क्लियर नहीं है कोई भी चीज़। USA हो गया, ब्राज़ील हो गया, जो एथेनॉल को सिंस वेरी लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपने जनता को चॉइस दी है। फ्यूल को बढ़ाने के चक्कर में खाना अनाज कम कर देंगे। अब अगर हमें अनाज खरीदना पड़ा तो ये तो मतलब वही बात हो गई कि एक चीज़ हाथ से गई और एक चीज़ हाथ में है। भूटान ने इंडिया से पेट्रोल लेने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। ये चीज़ 2003 से चल रही है मैम। ये चीज़ अगर 2003 से चल रही है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ाई होंगी। गाड़ियों में भी उस हिसाब से पॉलिसीज आई होंगी, गाइडलाइंस आई होंगी, उनको भी गाइडलाइंस आई होंगी। आपका जो इंजन है और आप जो माइलेज अपना चेक कर रहे हैं वो आपको चेक करना नहीं आ रहा है, आप सही चेक नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हम बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी। आज हम सिरोज टीवी के माध्यम से एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आजकल बहुत चर्चित विषय बनी हुई है। जी, हम बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। कई लोग कह रहे हैं कि ये पेट्रोल का एक बेहतरीन विकल्प है और कई लोग चिंतित है अपने गाड़ी की इंजन और माइलेज को लेके। सरकार का कहना है कि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है और जो किसान है उनके लिए भी फायदेमंद है। इसी पे आज हम बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। असल में इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट इस पे चल रहा है। बट जो हमारा आम जनता है, जो यूज़र है, उन तक इसका जो सही इन्फॉर्मेशन इसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी, और आज हम जानेंगे इस विषय पे उनका क्या थॉट्स है, उनका क्या विचार है। तो रागिनी मैम, जैसे कि एथेनॉल काफ़ी चर्चित विषय है और इसका जो फ़ायदा है, जो नुकसान है, इसको बहुत अच्छे से आम जनता यूज़र को नहीं पता और बहुत अफवाह फैल रहा है कि ये गाड़ी में माइलेज में प्रॉब्लम आ रहा है और इंजन ख़राब हो रहा है। जो पुरानी गाड़ी है 2020 से पहले की, वो कितना सेफ है इस एथेनॉल के लिए। और मुझे लगता है कि जो जनता है उनको सही जानकारी उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय पे आपका क्या राय है? थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले आई थिंक हमें ये जानना चाहिए एथेनॉल है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुई वर्ल्ड में, उस समय क्या हुआ, पूरे देश को क्राइसिस हुआ तो पेट्रोल की कमी हुई। तो उस समय 1975 में पहली बार एथेनॉल इंट्रोड्यूस किया ब्राज़ील के द्वारा पूरे दुनिया में। उसके बाद 1980 के आसपास USA ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया। अब एथेनॉल क्या है? एथेनॉल ऐसा है जैसे कि क्रॉप से बनता है वो, ठीक है, एग्रीकल्चर की रिसोर्सेज से बनता है वो। तो इसलिए इसलिए सरकार बोल रही है, या एथेनॉल इसलिए बिक रहा है कि पोल्यूशन कम होगा। वेरी ट्रू, पोल्यूशन कम होगा उससे, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। बस हमें ध्यान में ये रखना चाहिए आई थिंक कि फ़ायदे के साथ कुछ चीज़ें नुकसान भी हैं। तो क्या वो नुकसान इतना बड़ा है कि हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए? उसको नहीं कर देना चाहिए। अब एथेनॉल इस समय इंडिया का हॉट टॉपिक है, बहुत ही हाइप टॉपिक है। तो इंडिया में एथेनॉल 2025-26 में ही क्यों बात हो रही है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि क्या इंडिया ने पहले भी एथेनॉल के बारे में सोचा है? अगर सोचा है तो कब सोचा है, किसने सोचा है? 2003 में पहली बार एथेनॉल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 1.5% ऑफ एथेनॉल यूज़ होता था मिक्स में, पेट्रोल के। कोई दिक्कत नहीं हुई, व्हीकल्स के बॉडी पार्ट्स कोई ख़राब नहीं हुए। लेकिन 1.5% बहुत ही कम क्वांटिटी है, नहीं फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद
2013 में 12 के बाद 2013-14 में एथेनॉल को 5% 10% किया गया, ठीक है। अब परसेंटेज इस समय जो चल रहा है E20 हो गया है। अब गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है ये प्रोग्राम, और लॉन्च करते समय जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अब पेट्रोल में मिक्स करके एथेनॉल मिलेगा ही मिलेगा आपको, और अगर आपको प्योर पेट्रोल लेना है तो आपको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो सरकार का जो पॉलिसी निकालने का इंटेंशन है, अगर वो इंटेंशन ये है कि ऑयल क्राइसिस, क्योंकि अब वॉर इतना दुनिया में वॉर हर दूसरे साल किसी ना किसी कंट्री के साथ वॉर चलता ही रहता है, तो कहीं ना कहीं ऑयल रोक दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से ट्रेड रोक दी जाएगी, तो हमें तो सफ़र करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट का ये सोच है कि इंडिपेंडेंट बनेंगे हम, बिल्कुल सही सोच है। मैं बिल्कुल फेवर में हूँ इस चीज़ के कि ये होना चाहिए, लेकिन उसके साथ मैं ये भी सोचूंगी कि जो हर एक इंडिविजुअल है उसको पर्सनल लेवल पे नुकसान ना हो। अब 2018 में प्रोग्राम आया, फ्यूल प्रोग्राम आया, जिसमें ये बोला गया था कि एथेनॉल गाड़ियाँ E20 2030 तक का समय दिया गया था कि 2030 तक जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस कंपैटिबिलिटी के हिसाब से होगी कि एथेनॉल अडेप्ट कर ले और हम यूज़ कर सके बिना किसी के हार्म के। लेकिन 2021 में आई थिंक नीति आयोग का एक रोड मैप आया। उस रोड मैप में ये नहीं लिखा कि आपको 2025 तक ख़त्म कर देना है एथेनॉल या एथेनॉल यूज़ करना है। वो एक रोड मैप है, जैसे कि एक रास्ता बताया गया है कि हम कैसे कैसे करके उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। 2030 तक का जो था वो अब 2025 से 26 हो गया है। उसमें अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे हर पेपर पे लिख दिया जाता है, इतना आसान तो है नहीं। अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो उसके हमको लोगों के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। अब लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जिन गाड़ियों में E20 अडेप्ट नहीं कर रहा है, कंपेटेबल उसके बॉडी पार्ट्स नहीं है, उसका माइलेज ख़राब हो रहा है, और ये हो रहा है। ये कोई मुद्दा बहुत ही बनाया मुद्दा नहीं है, ये हम जैसे आप जैसे लोग, जनता जैसे लोग डेली डेली अब सफ़र कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। तो हम जब ये बोल रहे हैं कि एथेनॉल खराब है या एथेनॉल को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन सरकार को या जो ये नीति आयोग बना रहे हैं या जो भी इस चीज़ को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आई थिंक एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर दैन कि ये चीज़ सही है या गलत है। ऑफ कोर्स ऑयल इस समय, पेट्रोल जो पूरे दुनिया का इतना बड़ा मुद्दा है, इंडिया का ही नहीं पूरे देश दुनिया का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये भी बात है कि जी अगर एथेनॉल मिक्स हो रहा है तो ऑयल के प्राइजेस, अब गवर्नमेंट का ये डेटा कहता है कि 1 लाख करोड़ रुपए बचाए गए हैं एथेनॉल मिक्स के द्वारा इंडिया में। इतना हमने इंपोर्ट नहीं किया, इतने पैसे हमने सेव किए हैं। तो अगर हमने इतने पैसे सेव किए हैं तो मुझ जैसा इंसान, आम इंसान को क्यों नहीं थोड़ा भी लेवरेज मिल रहा है पेट्रोल में। अब अगर जहाँ पे 70 रुपये, 75 रुपये, 60 रुपये पेट्रोल है और अगर देश हमारा पेट्रोल बचा रहा है, पैसे बचा रहा है, तो आई थिंक आम जनता को भी कुछ तो कम करना चाहिए। कुछ तो उनको भी 2 रुपया कर दो, 1 रुपया कर दो, बट आई थिंक कुछ तो उनको भी कम करना चाहिए इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है। असल में जब जो अभी एथेनॉल वाला जो मुद्दा है और ये हुआ है कि आम जनता को सही जानकारी नहीं दिया गया, उनको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो ऐसे भी बात सुनने को मिला है कि आप फिर ओरिजिनल वाला जो पेट्रोल है उसको लीजिए हाई प्राइस देके, जो कि महंगा है, तो आम आदमी कैसे लेंगे। और आपने बोला कि जबकि एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कम करना चाहिए प्राइस में कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो फिर लोगों का क्या है, उनको तो उनका क्वेश्चन सही है, वो अपने जगह सही है। और जो पुरानी गाड़ी है, क्या मतलब सरकार को ये भी क्लियर करना चाहिए जो पुरानी गाड़ी है उसके लिए एथेनॉल सही नहीं है, तब की जाके वो मतलब जो इंसान है, आम इंसान, तो उनको एक रिलीफ मिलेगा कि हाँ इस गाड़ी पे हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि क्लियर नहीं है कोई भी चीज़, सरकार के तरफ से बहुत लापरवाही है। देखिए इसमें 2 चीज़ है। पहली एक चीज़ ये है कि जो आम इंसान डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है या बनाया गया मुद्दा है। दूसरा ये कि क्या ऑन रिकॉर्ड डेटा क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, मैं दोनों पे बात करना चाहूँगी। पहला ये कि आम इंसान हर दूसरे दिन, हर दिन
ज़रूर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जिसकी गाड़ियाँ पुराने मॉडल्स की हैं वो गाड़ियाँ सपोर्ट इस समय नहीं कर रहे हैं E20 को, E10 को कर रही हैं क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग उसके अकॉर्डिंग हुई है। अभी E20 को नहीं कर रही हैं, इशू आ रहा है। और ये ऐसा इशू नहीं है कि एक दो लोगों के साथ हुआ है, आए दिन हम देख रहे हैं, डेटा में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है कि हो रहे हैं इशूज़। अब वो इशूज़ को बीइंग अ गुड गवर्नमेंट या बीइंग अ गुड, क्या बोलूँ मैं उसको, कि आप सिंपैथेटिक हों आम जनता से, कि आप उनके इश्यूज़ को समझें। जनता आपको शुरू से समझ रही है, जनता बिल्कुल हित में। अगर देश का फ़ायदा है तो जनता कभी उस चीज़ को मना नहीं करेगी अडेप्ट करने के लिए। मेरा पर्सनली ये मानना है, हर चीज़ में जनता हाँ कर ही देती है। लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि जो जनता है आप उनको फोर्सफुली नहीं करवा सकते, आप उनको चॉइस दीजिए। फॉर एग्जांपल USA हो गया, ब्राज़ील हो गया, जो एथेनॉल को सिंस वेरी लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपने जनता को चॉइस दी है कि आप एथेनॉल मिक्स चाहेंगे, पूरा एथेनॉल चाहेंगे या पूरा पेट्रोल चाहेंगे, आपके पास ये चॉइस है। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी गाड़ी में क्या भरवाना चाहते हैं। तो इससे जनता को तो नहीं प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये कि हमारे इंडिया में अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेट्रोल पंप का है वो वैसा नहीं है कि वो एथेनॉल को रख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से भी नहीं बनाया गया है और बनाने में भी समय लगेगा। और ये चीज़ हम समझ रहे हैं कि बनाने में समय लगेगा, लेकिन बनाने के लिए आप ये मत बोलिए कि नहीं जी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एड्रेस करिए उस चीज़ को। कोई भी पॉलिसी, मैं कह रही हूँ हर एक पॉलिसी का कोई भी आइडिया, कुछ भी अगर आप देश के हित के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका इंटेंशन, जो आपका कंटेंशन है वो ये है कि जनता का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन उसके साथ जो उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको भी समझिए, आप उसको भी एड्रेस करिए। अब ARI की रिपोर्ट लीक हुई, ठीक है। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जो पुराने मॉडल्स हैं उसमें साइंटिफिकली प्रॉब्लम गाड़ियों के पार्ट्स में आ सकती हैं, जैसे कि उनके रबड़ खराब हो सकते हैं, उनका प्लास्टिक खराब हो सकता है। इसलिए अब ये बनाया गया है, 2023 में बोला गया है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको गाड़ियों के, कि आप E20 के हिसाब से कंपैटिबल मॉडल्स बनाएं गाड़ियों में, उसके बॉडी पार्ट उस हिसाब से बनाएं। तो अगर ये चीज़ ये है कि नहीं सब ठीक है और E20 हर गाड़ियों में डाला जा सकता है, तो फिर ये अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये, अब आप शोरूम में अगर जाएंगी गाड़ियों के, अगर आप अब देखेंगी वहाँ पे स्पेशली बनाया गया है बोर्ड पे कि E20 कंपैटिबल गाड़ियाँ, E20 इसमें डल सकता है। तो ये अलग से बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर तो सारी गाड़ियों में बन सकता है तो ये अलग से क्यों हमें डालना पड़ रहा है? तो मतलब कुछ तो इशू होगा ना। अब इतने सालों से जो गाड़ियाँ बना रहे हैं वो तो, उनको तो रियलिटी पता है ना, उनको तो पार्ट्स पता है, उनको तो चीज़ पता है। तो अगर सब ठीक है तो अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो फिर अगर मैं अब गाड़ियाँ लेने जा रही हूँ तो मैं तो देखूंगी मतलब मेरी पुरानी गाड़ी क्या कंपैटिबल नहीं थी, मतलब मैं पुरानी गाड़ी में गलत कर रही हूँ क्या? तो अगर आपकी रिपोर्ट भी ये चीज़ कह रही है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आम जनता भी रोज़ ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो इस चीज़ को एड्रेस करके उस चीज़ को इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं वो सोचने वाली बात है, वो हमें करना चाहिए। आई थिंक आइडिया बुरा नहीं है। अब इतना इम्पोर्ट, इतना इंडिया 85 to 90% पेट्रोल अपना बाहर से खरीदता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए मैं 1 लीटर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रही हूँ, उसमें 800 ml मेरा पेट्रोल है, 200 ml मेरा होगा एथेनॉल। तो अगर मैं इतना पैसा इतना डाल रही हूँ तो देश सोचिए पेट्रोल कितना बचा रहा होगा। इंपोर्ट हमारा कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, यही एक रीज़न है करवाने का। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम मान रहे हैं, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को इस चीज़ में, लेकिन इसके साथ सरकार को भी ये मानना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहिए कि जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको एड्रेस करिए और उसका सल्यूशन निकालिए। हम सपोर्ट करेंगे, जनता सपोर्ट करेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेंगे नहीं जी हम तो पोल्यूशन में रहना ही पसंद है, कोई ऐसा नहीं चाहेगा। जनता तो यही चाहेंगे कि जो हमारा पर्यावरण नेचर है वो पोल्यूशन फ्री हो, और किसान जो है वो इतना मेहनत करके इतना मतलब हमारे इतना कुछ करे तो उनके लिए भी कुछ फायदा हो। बिल्कुल। अब देखिए इसमें इशू ये भी आ रहा है कि फायदा तो फार्मर्स का होगा, अब कल्टीवेशन बढ़ेगी। अब किससे बनता है एथेनॉल? एथेनॉल बनता है आपका शुगर केन हो गया, कॉर्न्स हो गए, इन सारी चीज़ों से एथेनॉल बन रहा है। अब उसकी कल्टीवेशन भी ज़्यादा होगी, कल्टीवेशन ज़्यादा होगी तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अब उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स फ़ायदा होगा फार्मर्स को, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम
फ्यूल को बढ़ाने के चक्कर में खाना अनाज कम कर देंगे। बिल्कुल। अब अगर हमें अनाज खरीदना पड़ा तो ये तो मतलब वही बात हो गई कि एक चीज हाथ से गई और एक चीज हाथ में आई, तो फिर तो हम वहीं खड़े रह गए ज्यादा ना। महंगा ना हो जाए, अनाज ज्यादा महंगा, और क्यों नहीं होगा बताइए? जब उसकी इतना डिमांड बढ़ जाएगी तो महंगाई भी बढ़ेगी ना, महंगाई भी तो बढ़ सकती है। तो हमें दिमाग में वो चीज भी सरकार को रखनी चाहिए कि फायदा होगा लेकिन आम इंसान ना सफर करे इन सब चीजों से। पूरा पॉइंट तो यही है ना। अब एक रिसेंटली ये भी चल रहा था कि भूटान ने इंडिया से पेट्रोल लेने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। ठीक है, इंडियन मिनिस्ट्री ने एक रिप्लाई किया उस चीज़ को, ये बोलते हुए कि ये रिपोर्ट गलत है और ऐसी कोई बात नहीं हुई है, डिनाई कर दिया है। उसके बाद भूटान के ही किसी जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट को वायरल किया है और उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि भूटान ने पेट्रोल लेने के लिए मना कर दिया है। उनका क्या रीज़न है? उनका ये रीज़न है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बेकार है एथेनॉल, ये है, उनका ये रीज़न नहीं है, पर वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं, जो हमारे लोग हैं, वो अभी गाड़ियां कंपेटेबल नहीं है E20 के लिए, E10 के लिए है, और वो थ्रू आउट बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। E20 के लिए अभी नहीं, तो अपनी गाड़ियाँ नहीं ख़राब करेंगे ना जी वो ये खरीद के। तो वो ये कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे, हम अपनी गाड़ियों के मॉडल्स बेटर करेंगे, उसके बाद हम E20 वाला पेट्रोल परचेज करेंगे भारत से। बट अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कर सकें, तो ये चीज़ तो फिर अच्छी बात है ना। क्या जो आम जनता है उन्होंने डिमांड किया है कि E10 करने के लिए E20 के जगह E10 में शायद जो पुरानी गाड़ी है, जो नई गाड़ी है, शायद सही से चल सकती। E10 के लिए जो अभी की गाड़ियाँ हैं वो उस शुरू से इस तरीके से बनाई गई हैं कि E10 कंपैटिबल हो। E10 पेट्रोल में मिक्स करने से अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हमको देखने को मिली है। जब से E20 आया तब से हमको देखने की प्रॉब्लम मिली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये चीज़ 2003 से चल रही है मैम। ये चीज़ अगर 2003 से चल रही है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ाई होंगी, गाड़ियों में भी उस हिसाब से पॉलिसीज आई होंगी, गाइडलाइंस आई होंगी, उनको भी गाइडलाइंस आई होंगी। तो E10 की ऐसे इशू नहीं है उनकी प्रॉब्लम आ रही है E20 के लिए, क्योंकि हम रेडी नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए। उन्होंने, अब बताइए, जो उन्होंने गाड़ियाँ बना दी हैं अब वो तो वही बेचेंगे ना, अब वो बेचेंगे, हमें तो पेट्रोल उन्हीं गाड़ियों में डालना पड़ेगा ना, तो वो तो प्रॉब्लम वाली बात है। और जो पेट्रोल पंप है उसमें क्या बताया जा रहा है कि कितने % एथेनॉल यूज़ करे? कई बार उनको भी जानकारी नहीं मिलती है जो यूज़र है। जी, अभी इस हिसाब से वही मैं बात कर रही हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस हिसाब से नहीं है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें नहीं पता कि कितना पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। अब हमें पेट्रोल में तो दिख जाता है कि इतना पैसा है, इतना पेट्रोल है, इतना कीजिए, सब कुछ पता है। एथेनॉल का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि बताया नहीं गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी ही नहीं था अभी इन सब चीज़ों के लिए। ये सडनली एकदम से फास्ट ट्रैक जो कर दिया है, तो उसमें ऑब्वियसली लोगों को भी टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों को बनाने में भी टाइम लगेगा। हम पे चॉइस भी नहीं है कि हमें बोल दे पेट्रोल ही डाल दो खाली या एथेनॉल वाला डाल दो, हमें पता ही नहीं। अब हमारी गाड़ियों में क्या पेट्रोल डल रहा है हम नहीं पता हमको इस समय। तो ये चीज़ तो जनता को बुरी लगेगी और वो प्रॉब्लम फेस करेगी, तो भाई वो क्रिटिसाइज करेगी किसी भी चीज़ को। और भारत की जनता, या मुझे लगता है कहीं की भी जनता, गवर्नमेंट को, सरकार को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रही क्योंकि वो सरकार है या उनको लग रहा है वो चीज़ गलत कर रही है। ऑफकोर्स ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसमें सबका फ़ायदा है, लेकिन अगेन अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे आके प्रॉब्लम दे रही है तो उसका सल्यूशन भी आपको ही निकालना है, सरकार को ही निकालना पड़ेगा उसका सल्यूशन भी। तो आप या तो पेट्रोल पंप पे ये चीज़ें लगाएं जो कि आपको लगानी चाहिए, वो भारत के सिटीजन का राइट है, उनको भी पता होना चाहिए। होना चाहिए। ये जो बड़े कंपनी है और जो सर्विस सेंटर है, जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको सही से जानकारी है? कैसे इसको सुधारा जा सकता है? अभी तो ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि E20 के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गाड़ियों में दिक्कत है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए सरकार अभी ये कह रही है, या कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं सरकार से, कि अगर आपकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आई तो आप पहले जाकर इंश्योरेंस देखें अपना, आपका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं, क्या आपने गाड़ियों में सर्विसिंग आपकी टाइम टू टाइम हो रही है। हो सकता है सर्विसिंग टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ से भी। तो सर्विसिंग टाइम टू टाइम, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो इंजन है और आप जो माइलेज अपना चेक कर रहे हैं वो आपको चेक करना नहीं आ रहा है, आप सही चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाइए मैन्युफैक्चरर के पास, आप कंपनी के पास जाइए, आप उनसे, उनके पास प्रॉपर वैलिड अच्छी मशीन है जो आपको ये बताएंगी कि आपका इंजन सही है। हमें इतने सालों से अपनी गाड़ियों में ये देखना नहीं आया है कि हम माइलेज, हमारा एवरेज क्या दे रही है हमारी गाड़ी, ये कहना है अभी तो।
जो कि नहीं पॉसिबल है ना। कहीं ना कहीं एक दो गाड़ी में हो सकता है, बट सबके गाड़ी में जब प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ज्यादातर मैं ये नहीं बोलूंगी सबकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जो ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं उसमें ही देखने को अभी मिल रहा है। अब बिल्कुल रिसेंटली जो गाड़ियां हैं उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, बट जो पुराने मॉडल की गाड़ियां एटलीस्ट उन लोगों के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि मैं एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं करें, क्योंकि जब हो सकता है वो नई गाड़ियां ले तो वो उस हिसाब से गाड़ी ही ऑलरेडी मिलेगी उनको कि वो यूज कर सकते हैं, बट अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है हमें। मुझे ये ऐड करना है इसमें कि जब हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि कोई भी पॉलिसी आ रही है, इंसान हम कभी कभी ना जब सोशल मीडिया पे हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यार सही तो बोल रहा है ये इंसान, चाहे वो क्रिटिसाइज कर रहा हो या फेवर हो रहा, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो जा रहे हैं अब सोशल मीडिया की वजह से, या इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, उसकी वजह से मुझे लगता है हमें अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए इस समय। स्पेशली अगर मैं एथेनॉल की बात करूं कि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो इस समय कम, क्या इस चीज़ से कम होगा? मेरा देश आगे बढ़ेगा, मैं क्यों नहीं खुश होंगी भाई? ऑब्वियसली मैं खुश होंगी। मेरे फार्मर्स खुश रहेंगे, मैं क्यों नहीं खुश होंगी? मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगी। मेरे यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा। इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, अगर मेरा पोल्यूशन दिल्ली जैसे शहर में, हम दिल्ली में रहते हैं, इतना पोल्यूशन है यहाँ पर, अगर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम होगी तो मैं क्यों नहीं इन सब चीज़ों में, एक आम इंसान क्यों नहीं सपोर्ट करेगा सरकार को? लेकिन अब क्योंकि हम ये भी नहीं बोल सकते कि एथेनॉल बहुत बुरा है, क्यों डाल रहे हो, मत डालो, ये भी हमको नहीं करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, अपना दिमाग यूज़ करके, अपने पर्सनल लेवल पे इंफॉर्मेशन लेके, पर्सनल एक्सपीरियंस से तब ये बोलना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हम ऐसे रैंडमली किसी को या किसी पॉलिसी को नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिसी बनाने हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, एक्सपर्ट्स लोग हैं। वो ऐसे नहीं है कि एक इंसान ने सरकार एक पेपर पे लिख दिया कि अब ये होगा और वो पॉलिसी बन गई। प्रोसेस होता है पॉलिसी बनाने का, उसमें बहुत बहुत एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं पॉलिसी बनाने के लिए, जिनका पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। तो हमको उस चीज़ को भी ऐसे आग बंद करके डिनाई नहीं कर देना चाहिए कि वो चीज़ गलत है। अब कोई भगवान नहीं है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हमको ये भी देखना है कि प्रोज क्या है कॉन्स क्या है, और उस हिसाब से अपना दिमाग यूज़ करके बोलना चाहिए। और क्या फ्यूचर में U20 पेट्रोल और जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं और जो हाइड्रोजन, ये सब एक साथ चल सकते हैं? आई थिंक चल सकती हैं। अगेन वही है कि क्या उनके साथ जिन चीज़ों को प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं वो एड्रेस किया गया है, और अगर उसको एड्रेस करके उसका सोल्यूशन निकाला गया है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में भी आप याद करिए, जब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी पहले, जब ये आया था तब भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि ये तो चलते चलते जी बंद हो जाएगी, ये तो ये हो जाएगी। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स थी उस समय भी, और उसको भी ठीक किया गया। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक, और ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं। अब भाई बैटरी से जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको चार्ज करना समय से ज़रूरी है। अब फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो तो चार्ज करोगे तभी चलेगा वो। आप ये नहीं बोलोगे बिना चार्ज किए मैं फ़ोन क्यों नहीं चला पा रही, तो फ़ोन की गलती है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ अब हम गाड़ियों से, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यही चीज़ है ना अगेन कि E20 अगर इस लायक बन गया बाकी सारी चीज़ें देख के, तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है सरकार के द्वारा, और उनका अगर वैलिड सोल्यूशन निकाला गया है जिसमें आम जनता सफ़र नहीं कर रही है। खाली फ़ायदा नहीं देख सकते ना, देश के साथ जनता का भी तो फ़ायदा देखना है, और अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो जनता का भी तो फ़ायदा हो। रागिनी जी के साथ हमने इस मुद्दे पे बात किया, और मुझे लगता है कि जो हमारे ऑडियंस है उनको बहुत अच्छे से एथेनॉल के बारे में पता चला, उसकी क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। थैंक यू सो मच रागिनी जी। और ऐसे ही नए नए खबर के जो चर्चा है उस पर जुड़े रहने के लिए सीरियस टीवी को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।